तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कैट 2019 स्लॉट 1 का लिया है हमने। आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे सभी पेपर्स, लेकिन हमें सॉल्यूशंस भी समझने हैं क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा देते हैं। तो हम अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पे कर लेंगे तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो let T be the triangle formed by straight lines 3x plus 5y minus 45 is equal to 0 and the coordinate axis. Okay. Let the circumcircle of T have radius of length L measured in the same unit as the coordinate axis, then the integer closest to L is what? Okay. तो ये इंटीजर हमें बताना है। तो कैट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, हमें बॉक्स के अंदर बस वो नंबर फिल करना होता है। तो ये वो क्वेश्चन था। ठीक है जी, आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है सरकम सर्कल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर। जैसे सपोज ये मैंने सर्कल पहले लगा दिया, वैसे लॉजिकली ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल की साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचने से हमें एक सेंटर मिलता है जिसे सरकम सेंटर कहते हैं। और सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्वी डिस्टेंट होता है वर्टिसेस से। तो ये ट्रायंगल मैंने एबीसी बना दी। तो ये सर्कल इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, इसलिए ये सरकम सर्कल है। तो एक राइट ट्रायंगल का भी मैंने बताया था सरकम सर्कल। आइए मैं आपको बता देता हूँ राइट ट्रायंगल में क्या होता है, स्पेशल बात क्या होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो बात यूज होगी। मैंने क्लासेस में कई बार ये बहुत डिटेल में बताई हुई है सारी चीजें। तो यहाँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? राइट ट्रायंगल में ना जो सरकम सर्कल है, नेचुरल सी बात है तीनों वर्टिसेस से तो पास करेगा ही। लेकिन राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री की वजह से एसी एक डायमीटर की तरह काम करता है। तो नेचुरल सी बात है जो सरकम सेंटर है इसका मिड पॉइंट ही होगा। तो ओ जो है हमारा सरकम सेंटर है, मतलब इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। और ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब किसी राइट ट्रायंगल का अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है, अगर किसी राइट ट्रायंगल का सरकम रेडियस निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देना है। क्या करना है? हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देना है। जैसे अगर मैं कहूं एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5। तो ये हमें पता लग गया यार ये तो राइट ट्रायंगल है। तो आपने कुछ नहीं करना, इस 5 का हाफ कर देना है, तो वो इस राइट ट्रायंगल का सरकम रेडियस आएगा। मतलब जो सर्कल पास करेगा ना इसके तीनों वर्टिसेस से, ठीक है, उस सर्कल का जो रेडियस होगा, सरकम रेडियस बोलेंगे 2.5। हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देना। वैसे एक जनरल ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सभी ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल है, लेकिन हम राइट ट्रायंगल का स्पेशल फॉर्मूला भी लगा दे तो जल्दी आंसर आ जाता है। बात ही है, ठीक है। मैंने सब फॉर्मूले बताए हुए हैं। अब राइट ट्रायंगल का आपको फंडा समझ आ गया जो कि इसमें यूज होना है। अगर वो राइट ट्रायंगल का आपको पता तो क्वेश्चन तो शायद आप कई बच्चे माइंड में भी कर सकते हैं ये कैट का क्वेश्चन। आइए क्या है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। क्या इस लाइन की इक्वेशन को देखते ही, पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना देता हूँ। आइए, ठीक है। एक मैंने बना दिया वाई एक्सिस, एक बना दिया एक्स एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं है। ये देखिए, तो मुझे ये बताइए क्या किसी इक्वेशन को देख के आप ये नहीं बता सकते लाइन की इक्वेशन को कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या है कि इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 45, या 3x अपॉन 45 प्लस 5y अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। x अपॉन 15, y अपॉन 9, x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 जो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, और वाई के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। या तो यूं सोच सकते हो, या क्या सोच सकते हो कि भैया अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लगाऊंगा,
अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाऊंगा, क्योंकि जो y एक्सिस होता है उस पे x वैल्यू तो 0 होती है, तो y हमें 9 नहीं मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट 9 मिल गया। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाऊंगा, x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, तो x हमें 15 मिल जाएगा। कुल मिला के आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी माइंड में। ये जो लाइन है x पे 15 का इंटरसेप्ट बनाएगी। आइए मैं ऐसे कुछ लाइन दिखा देता हूं आपको। ये लाइन, ठीक है, x पे जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो कितने यूनिट का बनाएगी, बोलो 15 यूनिट का। मतलब जहां पे कट करेगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 15 और 0 होंगे। और y पे कितने यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी, बोलो 9 यूनिट का। ये देखो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लो, तो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये कितने होंगे, बोलो 0 और 9। कोई इश्यू हो तो बता दो। यहां तक आपको सबको अच्छे से समझ आ गया। अब ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में तो 90 का एंगल होता है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें लेट टी बी द ट्रायंगल फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 5y। ये जो लाइन है ब्राउन कलर की, इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो ये ट्रायंगल बनी है, नजर आ रही है आपको अंदर ही अंदर, ये वाली। इसका हमें क्या बताना है, सरकम सर्कल का रेडियस बताना है। उस सरकम सर्कल के रेडियस को उसने आर की बजाय एल से नोट कर दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये सर्कल, मैं सर्कल भी बना देता हूँ अंदर ही अंदर, जो इसके वर्टिस से पास करेगा, ठीक है, जो इसके वर्टिस, ठीक है। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना पाऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ बस। ये रेड कलर का सर्कल है, ठीक है। तो ये सरकम सर्कल क्या होता है, सभी वर्टिस से पास करता है। तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में सरकम सर्कल का रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसकी जो लेंथ आएगी 15 स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 81 का अंडर रूट। बोलो यहां तक आ गया समझ, तो √306। ये तो आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। √306 हमें मालूम है 17 और 18 के बीच में लाई करेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। यानी कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं इस राइट ट्रायंगल की, वो 17 और 18 के बीच में है। और अगर मैं सरकम रेडियस की बात करूं, वो हाफ होता है। सरकम हाइपोटेन्यूज का हाफ क्या होता है, सरकम रेडियस, ठीक है, 18/2। मतलब 17/2 तो हो गया 8.5, और 18/2 क्या हुआ, हाँ जी 9। तो वो सरकम रेडियस 8.5 और 9 के बीच में लाई करेगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें क्या बताना है, द इंटीजर क्लोजेस्ट टू एल। मतलब वो जो एल है सरकम रेडियस इसने डिफाइन कर दिया, तो उसके क्लोज इंटीजर क्या है, 8.5 और 9 के बीच में जो वैल्यू है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में तो 9 है ना। तो जो कैट के पेपर में आया तो हमें 9 फिल करके आना था बॉक्स में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।